तानाशाही है। ये दोबारा राजाओं का राज लेना चाहता है और जो ना अपना अस्तित्व 10 करोड़ रुपये प्रधानमंत्री कोष में इकट्ठे करके नन्यू का गए। ये तो मेरा न्यारा कोष है। ये तो तीनों ना हमारे को न्योता घाल दिया क्या हो मैदान में लड़ाई आमने से। अब तक गांधीवादी चल रहा था सारा मामला, अब चलेगा भगत सिंह के लेवल पर। ये कुर्बानी चाहते हैं और ये देश ने कुर्बानियां बहुत दी हैं। ये इन लोगों के लिए, इस प्रजा के लिए कोई नई बात नहीं है। अब ये तैयार बैठे हैं क्योंकि ऐसे आसानी से नहीं मिलता। और वो उस चीज को भी जब गंगा में मारा है तो उन्हें समझ ले कि वो बिल्कुल अपने आप में मर चुका है। और वो मर चुका है जब उसकी बदसलूकी बर्दाश्त नहीं होगी। अगर सरकार के अंदर जरा भी गैरत बाकी है, कल से अपना रास्ता बदल दे, रास्ता बदल दे। हरियाणा 1008 देखने वाले सारे बाण भैया राम। फिलहाल रोहतक में मौजूद हैं, डीसी ऑफिस के सामने खड़े हैं और यहाँ पे जो हमारी बहनें हैं, महिला पहलवान हैं, उनके समर्थन में यहाँ पे लोग मौजूद हैं। क्या करने के लिए यहाँ पे डीसी ऑफिस में ये लोग आए हैं, एक बार इनसे जानने की कोशिश करेंगे। जो उड्डा खाप के कार्यकारिणी जो प्रधान हैं भाई रामफूल हुड्डा जी हमारे साथ जुड़े हैं। राम राम भाई साहब। राम भाई साहब सभी। आज यहाँ पे डीसी ऑफिस के सामने कैसे? आज डीसी ऑफिस के सामने इसलिए आए हैं जो 28 तारीख ने हमारी महिला पहलवानों के साथ जो बर्बरता और जो अभद्र व्यवहार कराया इन्हें, उसके खिलाफ ये पंचायतों का फैसला आया था। किसान यूनियन की कॉल थी कि भाई 1 तारीख को सभी जिला मुख्यालयों पर बेटियों के समर्थन में और सरकार के खिलाफ सभी जिला मुख्यालयों पर डीसी को ज्ञापन सौंपे राष्ट्रपति के नाम। इसीलिए इसी कार्यक्रम के तहत आज ये ज्ञापन सौंपने का प्रोग्राम था। तो हम शुरू में पहले मानसरोवर पार्क में सभी संगठन इकट्ठे हुए। इसमें सभी किसान संगठन, सभी महिला संगठन और जितने अपने सामाजिक संगठन, सभी संगठन शामिल हैं। और सभी संगठनों ने एक संयुक्त रूप से इकट्ठा हो गए और वहाँ से पद मार्च करके डीसी को ज्ञापन सौंपा है राष्ट्रपति के नाम, इसलिए कि इन बेटियों को न्याय मिल सके, उन बेटियों के समर्थन में, इसलिए इकट्ठे हुए। नमस्कार। नमस्कार जी। परिचय दो जी। मैं डॉक्टर जयपाल मकड़ोली, हुड्डा खाप प्रवक्ता और भारतीय किसान यूनियन चडूनी IT सेल मेंबर, सभी को दिल से स्वागत करते और दिल से शुक्रिया अदा करते। देखेगा दोस्तों, हिंदुस्तान में रोहतक जैसा ऐतिहासिक शहर याद रहेगा दोस्तों। हार बदलते दौर में, हार बदलते हुए शताब्दी में इस शहर ने, इस यहाँ के जो जितने भी स्टेशनशिप हैं, इलाके के जितने भी नौजवान बुजुर्ग, यानी कि जरूरत यहाँ तक बढ़ती चली गई है। अब ये चिंगारी हरियाणा में पहुँच गए दोस्तों। याद रखिएगा, बढ़ते हुए जितने भी आंदोलन कामयाब हुए हैं हिंदुस्तान में, हर सदी में जितनी भी मुहिम, जितने भी इतिहास लिखे गए दोस्तों, रोहतक जैसे ऐतिहासिक शहर की सरजमी पर जब ये नए नए फैसले लिए जाते हैं दोस्तों, ये तो क्या है, अंग्रेजों की हुकूमत, मुगलों जैसों की हुकूमत पिघल कर रहेगी दोस्तों। चट्टान भी अपनी दिशा बदल देती है जब यहाँ की जो मजदूर, किसान, गरीब, मजलूम आज के बढ़ते हुए दौर की तरफ आएगा दोस्तों। सरकार ने जो ना, बाकी सरकारें भी वैसे किसी ने भी किसान मजदूर की हिमायत नहीं की है, उन्होंने गड्ढे खोदे, लेकिन इस सरकार ने बेखूबी दलदल बना दिया दोस्तों। तमाम जितने भी मजदूर किसान हैं, जितने भी होनहार खिलाड़ी जिन्होंने इतिहास के पन्नों में एक अहम भूमिका अदा की है दोस्तों, सुर्खियों में अपने नाम दर्ज किए हैं, आज उनके साथ किस तरह बदसलूकी की जा रही है। इसलिए हरियाणा के तमाम आवाम, तमाम किसान मजदूर ने संकल्प इरादा लिया दोस्तों, आगे ये बदसलूकी बर्दाश्त नहीं होगी। अगर सरकार के अंदर जरा भी गैरत बाकी है, कल से अपना रास्ता बदल दे, रास्ता बदल दे। शुक्रिया, धन्यवाद जी। अपना परिचय दो जी एक बार प्रधान जी। मेरा नाम हरदीप सिंह अलावत, प्रधान 84 खाप रोहतक। अच्छा। प्रधान जी, जो कल परसों जो गंगा दशहरे पे जो पहलवान हरिद्वार में गए हैं, जो बता रहे थे भाई वहाँ पे अपने जो इतने भी मेडल हैं वो गंगा में जो है वो समर्पित जो करना चाहते हैं, उनको बहाने के लिए गंगा में डालने के लिए गए हैं, उस चीज़ से क्या समाधान हो सकता है? नहीं, उस चीज़ से समाधान तो क्या, वे जो खिलाड़ी थे वे अपना रोना रो रहे थे। और अपना एक रोना, जब आदमी इंसान भीतर दिल से रोता है ना, तो वो नहीं सोचता कि अब तेरा कुछ नहीं रहेगा। खिलाड़ी का गोल्ड मेडल जो है एक दिल की जान होती है, क्योंकि ऐसे आसानी से नहीं मिलता। और वो उस चीज़ को भी जब गंगा में मारा है तो उन्हें समझ ले कि वो बिल्कुल अपने आप में मर चुका है। और वो मर चुका है जब उसकी मानसिकता जो है
उसके साथ दुराचार हुआ है और उन्होंने कितनी हिम्मत करके एक बाहुबली से अपने दुराचार के बारे में अब इंसाफ मांगना चाहा है और ये सरकार जो है उसको इंसाफ नहीं दे रही और उस दुराचारी का जो है साथ दे रही है। तो वो खिलाड़ी रो रहा था और वो खिलाड़ी रो कर न अपना जो है ना अपना गंगा में बहाने जा रहा था। बल्कि मेरी डिबेट चली थी, मैंने डिबेट पे भी कहा था आगे ये रो रहे हैं और रोते रोते जा रहे हैं, लेकिन मैं तो उत्तराखंड सरकार से और भाइयों से जो भी इनको रोक सकता हो भाग कर जाकर इनको रोक ले या उत्तराखंड सरकार इनको रोक दे। हम हाथ जोड़ कर अपील करते हैं रुको भाई, इसका कोई ना कोई समाधान निकलेगा, क्योंकि ये हमारी किसी एक आदमी की नहीं पूरे देश की बेइज्जती से बढ़ कर कोई चीज नहीं। जब एक खिलाड़ी ओलंपिक अपने गोल्ड मेडलों को जब गंगा में प्रवाहित करने अच्छा, जंतर मंतर से जो है क्या धरना समाप्त हो चुका है जी, जंतर मंतर से जो धरना था वो समाप्त हो चुका है वहाँ से? हाँ, जंतर मंतर से सरकार ने जो है ना अपनी तानाशाही बरत कर ना और उनको वहां से उखाड़ फेंकिया और इसी करके वे रोकन अपने गोल्ड मेडलों को गंगा में प्रवाहित करने जा रहे थे। लेकिन अब देखो, अब एक सवाल है, जो अगर जब वहाँ से ही उठा दिया तो अब आप लोगों को क्या लगता है कि अब सरकार जो है सुनेगी पहलवानों की बात? हमारे को लग रहा है सरकार अपनी पूरी तानाशाही बरत कर ना और कति दबा कर कुचलना चाह रही है। लेकिन जो है ना पूरा देश और जन की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति होती है। जब ये जन की शक्ति उनको खुरापातियों को जब कुर्सी पर बैठा सकती है तो उनको उठा कर पटक भी सकती है। और जब ये जनशक्ति सारा मतलब उठकर न खड़े होंगे तो रावण भी पलट गया था। ये तो नरेंद्र मोदी ब्रजभूषण है, एक दिन इनको हारना पड़ेगा और एक इंसाफ की सच्चाई की जो है ना जीत होगी। और इसी कड़ी में हमारे साथ जो पार्षद साहब हैं कदम सिंह अहलावत जी वो भी जुड़े हैं, इनके भी विचार जो हम एक बार लेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। ये जो आज प्रोग्राम था ना, ये जो हमारी महिलाएं पहलवान जो बैठे हुए ना, महिलाएं दूसरे पहलवान जो बैठे हुए हैं, इनके समर्थन के लिए था। इनके साथ जो है ना बहुत ज्यादती हो रही है। ये मेडल लेके आए, कितनी संघर्ष के साथ मेडल लेके आते हैं। पहले नीचे जो है ना गांव स्तर के ऊपर, ब्लॉक स्तर के ऊपर, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर, उसके पश्चात जो है ना स्टेट लेवल के ऊपर, फिर आगे नेशनल लेवल के ऊपर, फिर उसके पश्चात एशिया के, जब जाकर ओलंपिक में पड़ा है आदमी और फिर वहां से मेडल लेकर आए। लेकिन फिर आज ये नौबत आ रही है कि वो जो मेडल है इतनी मेहनत से जो हासिल किए गए हैं, जिनको हासिल करने के बाद देश का सीना जो गर्व से चौड़ा हुआ था, आज वो नौबत आ रही है कि पहलवान उन मेडलों को गंगा में जो है प्रवाहित करने के लिए गए पहुंचे हैं गंगा दशहरे। ये जो है ना इस देश के जो मंत्री है, प्रधानमंत्री, उनको दिखाने के लिए कर रहे हैं कि आप जो है ना कीड़ाड़ मेडल जो है ना दुखी हो रहे हैं, उनको दिखाने के लिए, सबक के लिए उन्होंने ये किया था सिंबॉलिक। अगर कहते हमारी बात सुने, मजबूरी क्या होती है जब वो हमारी क्या लगता है कि ये सब करने के बाद क्या आप सरकार सुनेगी? जब जंतर मंतर से ही उठा दिया गया है तो अब आगे क्या लग रहा है आप लोगों को, क्या सरकार सुनेगी? कर रहे हैं ये इस प्रकार का नहीं करना चाहिए। ये बहू बेटियां हमारी जो है ना सियान है, ये हमारी बच्चियां बैठी हुई है वहाँ, उनकी इज्जत का सवाल है। प्रधानमंत्री जो है ना इनकी बात भी नहीं सुन रहा है, तो ये लोकतंत्र है कि क्या है? ये डेमोक्रेसी थोड़ी है, इस प्रकार से नहीं होता डेमोक्रेसी के। एक तरफ जो है प्रधानमंत्री जी संसद का उद्घाटन करने लग रहे थे, दूसरी तरफ जो है जो घसीटा जा रहा था पहलवानों को, दोनों अगर उनको दोनों पहलुओं को अगर देखें, एक तरफ प्रधानमंत्री जी उद्घाटन करने लग रहे हैं, एक तरफ बहन बेटियों को घसीटा जा रहा है, दोनों बातों को लेके क्या कहना चाहो? आपने प्रधानमंत्री ने देखा, इस देश का जो राष्ट्रपति है वो मुखिया होता है। दोनों जो स्टेट होती है ना हमारी, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव, स्टेट जो हमारी होती है राज्यसभा, इन दोनों का हेड कौन होता है? प्रधानमंत्री ना राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। उनको तो बुलाया नहीं गया और वहाँ महाराज बैठा लिए, बाबे बैठा लिए। बाबे तो देश चल रहा क्या? आप जो देश के मुखिया हैं, इस देश के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति और अपोजिशन, उनको ना बुलाना और वहाँ जो है ना पूजा पाठ करवाना, पूजा पाठ करवा लो, हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन कम से कम आप जो है ना इस देश की जो शान है वो दुखी होने लग रही है, उन न बुलाओ। वहाँ जो है ना राष्ट्रपति को बुलाओ, उपराष्ट्रपति को बुलाओ, सुप्रीम कोर्ट के जो है ना चीफ जस्टिस को बुलाओ, उन आदमियों को बुलाओ। वहाँ जो है ना बाबा ने ले जाकर जो है ना उद्घाटन करना, यार कि कोई अच्छी बात लग गई? ये शोभा दी है। जंतर मंतर से जो है धरना, एक मिनट जी, जंतर मंतर से धरना उठा दिया गया है। अब आगे जो है जो ये महापंचायतें जो होने लग रही हैं, आप जैसे लोग जो इसमें जो है पहलवानों का समर्थन जो कर रहे हैं, अब आगे की रणनीति क्या है? जब वहाँ से धरना उठाने के बाद अब आगे क्या रणनीति? देखो वहाँ 31 जो है ना मेंबर की एक समिति बना रखी है और वो जो है ना सोच विचार करके भी आगे क्या आह्वान किया जाना है। अब जैसे आज जो था हमारे सारे हिंदुस्तान के अंदर, आज हमने ज्ञापन देना था 10 बजे 11 बजे इकट्ठे होके, और हम यहाँ जो है ना सारे रोहतक के अंदर इकट्ठे हुए। अब 5 तारीख को फिर जो है ना यह आह्वान किया गया है
अभी 5 तारीख को फिर जो है ना हम गांव तक जाएंगे और लोगों को बताएंगे कि भाई इस प्रकार से हमारी बहू बेटियों के साथ, बहनों के साथ, हमारी बेटियों के साथ अन्याय हो रहा है। तो वहाँ हम इनका जो है ना करेंगे। अब वहाँ 2 हैं, एक तो 1 तारीख का वो हमने कर दिया, एक 5 तारीख का है। तो 5 तारीख का हम इस प्रकार से करेंगे। आगे से कॉल आएगी हम उसके अंदर जो है ना बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। और सेक्टर की जो RW है ना, ये देखो ये हमारे पास जो है ना सेक्टर 34 से खड़े हुए हैं, सन सिटी से। ये हमारे इंस्पेक्टर साहब, ये जो है ना हमारे सेक्टर 4 से हैं RS चिल्लर, ये हमारे प्रधान है RWA के। ये हमारे सेक्टर 4 एक्सटेंशन से हैं सुखबीर माथुर जी, जो हमारे सेक्रेटरी है। ये सारे हमारे जो है ना सेक्टर वाले कुछ अब चले गए। अब जो है ना, जैसे सरदार पटेल ने 565 राष्ट्र को एक कराया था ना, मोदी जी एक वो के सलोंग लठ ठाकन राजा का रूप धारण कराया उन्होंने। इसी को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है वो। मतलब एक राजदंड हाथ में लेकर पूरी पब्लिक के ऊपर अकेला राजा राज करना चाहता है। ये उससे ये सवाल पूछा जाए, मीडिया पूछे ये सवाल, क्या आप यही हिंदुत्व हो, हिंदू राज्य यही ऐसे ही बनाओगे क्या? 565 राष्ट्रों को सरदार पटेल ने इकट्ठा कर दिया। क्या लग रहा है ये मतलब तानाशाही जो है करना चाह रहे हैं? 100% तानाशाही है। ये दोबारा राजाओं का राज लेना चाहता है। और जो ना अपना अस्तित्व 10 करोड़ रुपये प्रधानमंत्री कोष में इकट्ठे करके नन्नू का गया, ये तो मेरा न्यारा कोष है। ये तो आपदा प्रबंधन बोर्ड में ये पैसा जाता है, वो तो एक ने कर दिया। और अब जो है ना अपने लिए जो है ना ये पैसा इकट्ठा कर लिया। अब जनता इसका देखो क्या करती है, वो जनता करे। तो भगत सिंह पैदा होंगे, इन्होंने हमारे को न्योता गाल दिया कि आओ मैदान में लड़ाई आमने से। अब तक गांधीवादी चल रहा था सारा मामला, अब चलेगा भगत सिंह के लेवल पर। ये कुर्बानी चाहते हैं और ये देश ने कुर्बानियां बहुत दी हैं। ये इन लोगों के लिए, इस प्रजा के लिए कोई नई बात नहीं है। अब ये तैयार बैठे हैं, फैसला तो जो हमारा ऊपर का नेतृत्व लेगा हमने फॉलो वही करना पड़ेगा, लेकिन हम अपनी तरफ से तैयार हैं एकदम। इंटरनेशनल लेवल पर ये मैसेज थोड़ा ठीक नहीं जा रहा है। जैसे हम देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया की यह छवि अपनी खराब होती जा रही है। इसमें थोड़ा सुधार करना अच्छी बात है। जैसे हमारी भारत को विश्व गुरु कहते हैं, इसमें बिल्कुल भाई, बिल्कुल वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बाकी आगे की क्या कुछ रणनीति है वो हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, और जैसा भी जो भी अपडेट आती है वो हम आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए मैं लेता हूं इजाज़त। हरियाणा 1008 के लिए अपने सहयोगी अनिल कुमार के साथ में दिनेश कुमार। जय हिंद, जय हरियाणा।